अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS नॉलेज। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ कंट्रोल पैनल की क्लास नंबर 13। और आज की क्लास में हम देखेंगे रीजन क्या है। आपके सिस्टम के जितना भी फॉर्मेट है, यानी जिस तरह की भी लैंग्वेजेस और डेट और टाइम का जो जितनी भी आपकी फॉर्मेट है उसकी सिस्टम की, वो सब रीजन पे सेट हुई होती है। आपके टाइम का फॉर्मेट, आपके डेट का फॉर्मेट और आपका कैलेंडर वगैरह हर चीज़ जो है वो आपके सिस्टम की रीजन पे डिपेंड करती है। रीजन के अंदर आपकी इन सारी चीज़ों की सेटिंग्स है फॉर्मेट की, उन सबको आज देखना है हमें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वही अपने कंट्रोल पैनल में आ रहा हूँ आपसे। मैंने हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी इस तरीके से कैटेगरी आ रही है तो आप यहाँ से व्यू बाय में से के बराबर में आपको कैटेगरी लिखा हुआ नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करें और लार्ज आइकन में आ जाए। ये मैं किस लिए बताता हूँ कि लार्ज आइकन में आ जाए, ताकि आपको आसानी हो अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करने में, और इसमें आपको ज़्यादा अच्छा व्यू मिल रहा होता है। और सारी सेटिंग्स, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी सेटिंग जो है वो आपको अच्छी तरीके से मिल जाती है इसके अंदर। कैटेगरी से अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने में, क्योंकि फिर ये इसके अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। बेहतर ये है कि बंदा लार्ज आइकन कर ले। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे ये मुझे आज आपको रीजन पढ़ाना है तो यहाँ पे क्लॉक एंड रीजन आपको मिल रहा है, यहाँ से आप इसमें चले जाओ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ रीजन में। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से लार्ज आइकन कर दूँ और फिर रीजन में जाऊँ तो जब भी मेरे पास वही पैनल ओपन होगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ बंद। मुझे आपको रीजन समझाना है। सबसे ऊपर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट क्या दिया हुआ है आपको? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, यानी आपकी तमाम या आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज, आपका टाइम, आपकी डेट, इस पे डिपेंड करती है यूनाइटेड स्टेट पे। यूनाइटेड स्टेट का जो टाइम का फॉर्मेट होगा उसी तरीके से आपकी सारी सेटिंग्स इसी पे डिपेंड करती है, और आपकी ये पूरी जो है लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आपको मज़ीद काफ़ी सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, लेकिन मैं इसको जो है अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा आपको। उससे पहले मुझे आपको यहाँ पे नीचे कुछ बताना है जो आपके डेट और फॉर्मेट की सेटिंग जो दी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें शॉर्ट डेट आपको कहाँ नज़र आएगी? यहाँ आपके अगर आप अपने टास्क बार में देखें नीचे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 2 महीना और 1 फरवरी और 2021। 2 महीना यानी कि और 1 तारीख और 2021 आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका शॉर्ट डेट का फॉर्मेट है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इधर आपको पहले मंथ शो हो रहा है, देन आपको डेट शो हो रही है, उसके बाद आपको ईयर शो हो रहा है। यहाँ पे ये फॉर्मेट यहाँ से आपका सेट हुआ हुआ है। यहाँ पर आपको पहले मंथ दिया हुआ है, फिर डेट दी हुई है और फिर ईयर दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप यहाँ से चाह रहे हैं कि ईयर के आपको 4 डिजिट दिखा रहा है ये पूरे 2021, अगर आप चाह रहे हैं कि 4 नहीं, मुझे 2 डिजिट देखने हैं, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये इसी तरीके से यहाँ पर 2 डिजिट दिखाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा शॉर्ट डेट। अगर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो ये इधर भी ऐसे ही इसको कर देगा। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है कि आपका मंथ जो है वो आपको 2 शो होने चाहिए, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर 2 महीना चल रहा है तो 2 से पहले 0 लिखा हुआ है, तो मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से आपकी डेट आ जाएगी कि आपकी जो डेट और हर चीज़ का जो फॉर्मेट है वो 2 डिजिट में आ जाएगा। यानी आपको मंथ जो है वो 02 लगा हुआ उससे पहले, और आपकी डेट से भी 02 लगा हुआ। जब ये 10 होगा तो ये 0 हट जाएगा, 1010 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी आपको दिए में मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट। यहाँ पर आप इसी फॉर्मेट में 02 वाले फॉर्मेट में, यानी 0 आपके नज़र, यानी 2 डिजिट वाला जो आपका फॉर्मेट है उसी में आप अगर 2021 पूरा देखना चाह रहे हैं तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लें। और काफ़ी आप ईयर पहले चाह रहे हैं, मंथ उसके बाद फिर मंथ चाह रहे हैं और फिर डे चाह रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी होती है। जैसे दिल चाहे इंसान सेट कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। हर बंदा अपनी हिसाब से अपनी चीज़ों को सेट करता है। उसके बाद नीचे आपको दी हुई है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट कहाँ पे शो हो रही होती है? अगर आप
अपना टास्क बार पे यहाँ पे क्लिक करें, जहाँ आपकी डेट शो हो रही है इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको आपका कैलेंडर पूरा शो हो रहा होता है। और लॉन्ग डेट आपको यहाँ टाइम के नीचे शो हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है मंडे फरवरी, और यहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ है कि फरवरी की कौन सी डेट है आज, और यहाँ पर 2021, यानी इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पर भी यही नज़र आ रहा होगा सेम। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से लॉन्ग डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला हो जाए तो इस तरीके से आ जाएगा। मुझे डे का नेम शो नहीं होगा, यानी पहली तारीख है फरवरी की, लेकिन क्या है आज मंडे है संडे है मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप ये वाला ले सकते हैं कि आपका जो तारीख है वो पहले आ जाए और आपका महीना जो है वो बाद में आ जाए। ऊपर वाले में आपका महीना पहले आ रहा था और तारीख बाद में आ रही थी। जैसे चाहें आप इसमें से ले सकते हैं। उसके नीचे आपको शॉर्ट टाइम दिया हुआ है। शॉर्ट टाइम ये वाला टाइम है जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसकी टाइम की भी वही सेटिंग्स है जो ऊपर आपको दी हुई थी। पहला वाला जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है शॉर्ट टाइम, वो दिया हुआ है 5:13 AM जो इस वक्त टाइम हो रहा है। लेकिन अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको H और M और T, यहाँ पे सिंगल H था, यहाँ पे H है। तो ये वही जैसे आपका डेट में 2 डिजिट में आपकी डेट शो हो रही थी, इसी तरीके से आपका टाइम भी 2 डिजिट में शो होगा। यानी अगर सिंगल नंबर है इवन के 9 नंबर तक आपका 0 पहले लगा हुआ होगा। इसी तरीके से अगर आप इसके नीचे वाला ले लेंगे तो ये आपके AM और PM गायब हो जाएंगे। T का मतलब क्या है? टाइम। तो ये T इस चीज़ को शो कर रहा होता है। ये T इसके यानी कि AM और PM के बगैर फॉर्मेट हैं दोनों, और ये AM PM के साथ हैं। ठीक हो गया। वापसी इसको वैसी सेटिंग पे ला रहा हूँ जैसे था। नीचे आपको लॉन्ग टाइम का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये भी सेम यही चीज़ है। लॉन्ग टाइम आपको अगर आप यहाँ खोल लें तो ये शो हो रहा है आपको डेट के ऊपर सेकंड्स के साथ। इसका भी सारी सेटिंग्स वही हैं जो ऊपर थी। 2 डिजिट के साथ अगर आपको करना है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और AM PM के बगैर चाहिए आपको तो AM PM के बगैर आपको मिल जाएगा। ये यहाँ तक सेटिंग थी। अगर आप इसी की एडिशनल सेटिंग में आ जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। नंबर्स, करेंसी, टाइम एंड डेट। यहाँ पर आपको वही चीज़ें टाइम की और सबकी मिल रही हैं। अगर आप यहाँ पर आपको बता रहा है व्हाट द नेशन मीन्स, यहाँ पर आपको ये बता रहा है H आवर्स है, M मिनट है, S सेकंड है, लॉन्ग टाइम ओनली, यानी लॉन्ग टाइम पे शो होगा। और यहाँ देखें ये T का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि AM और PM, यानी कि 12 आवर और 24 आवर्स का H। और ठीक हो गया। एडिशनल सेटिंग में अगर आप डेट में आ जाएं तो यहाँ पर आपको वही सारी सेटिंग्स डेट में भी दी जा रही होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है मुझे बताना, वो ये है कि ये तकरीबन हर कंप्यूटर में ये डेट फीड हुई है 100 ईयर्स की, यानी कि 99 ईयर्स हर कंप्यूटर में फीड हुए हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 1950 से लेके आपको 2049 तक का कैलेंडर मौजूद है आपके पास। इससे अगर ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ से ये भी आगे बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा जब 2050 आएगा, मैं इसको यहाँ से रीसेट कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई सेटिंग गलत हो जाए और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे करनी है तो आप ये रीसेट वाला बटन दबाओ, यहाँ से रीसेट कर लें। जब 2049 आएगा तो उसके बाद ये 2049 वाली जो ये है ईयर, ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि 100 साल के कैलेंडर्स तैयार किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ये वादे कर रही हैं कि ये इसमें 100 साल का डिफरेंस है, 1950 और 2049, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 ईयर्स का। तो ये सेटिंग्स मुझे आपको बतानी थी। इसी तरीके से करेंसी वगैरह की आपको कुछ सेटिंग दी हुई है, मेजरमेंट सिस्टम, ये सारी सिस्टम्स की सेटिंग है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इन सेटिंग्स में मत आइएगा, ना इनको छेड़िएगा बिल्कुल भी। और ये
सिस्टम कैलकुलेटिंग है, ये आपके कैलकुलेटर की सेटिंग नहीं है कि जो आपका सिस्टम में कैलकुलेटर दिया हुआ होता है उसकी सेटिंग ये बिल्कुल नहीं है, उसकी सेटिंग उसी कैलकुलेटर के अंदर होती है, लेकिन ये सेटिंग सिस्टम की कैलकुलेशन की सेटिंग है। इसी तरीके से करेंसी की सेटिंग भी जो आपको दी हुई है ये आपके सिस्टम की अगर आप कोई करेंसी इसमें सिस्टम में अगर सर्च करते हैं या कोई किसी किस्म की आप डॉक्यूमेंटेशन पे करेंसी टाइप करते हैं तो उसकी ये सारी सेटिंग्स है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इनको मत छेड़िएगा, ये जैसी हैं वैसी रहने दिएगा। आपको डेट और टाइम चेंज करना है तो आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आ जाएं एडमिनिस्ट्रेटिव में तो यहाँ पर आपको कॉपी सेटिंग्स है। मैं पहले अपनी वो सेटिंग्स अप्लाई कर दूँ। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कॉपी सेटिंग्स। इस वक्त अगर आप देखें तो डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट इनपुट लैंग्वेज यानी कि जो मेरा कीबोर्ड है, जो मैं लैंग्वेज अपने कीबोर्ड से टाइप करता हूँ, जो मैं इनपुट देता हूँ, वो भी सारी किस में जा रही है इस वक्त? यूनाइटेड स्टेट में, यानी कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में, इंग्लिश यूएस में सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। फॉर्मेट यानी मेरा टाइम, डेट और हर चीज़ इस वक्त इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पर है और लोकेशन मेरी पाकिस्तान की आ रही है। इसी तरीके से वेलकम स्क्रीन और न्यू यूज़र, अगर आप चाह रहे हैं कि आप न्यू यूज़र अकाउंट जब बनाएंगे तो आपकी जो लैंग्वेज की सेटिंग है वो तो सारी ऊपर वाली ही रहेंगी, सेम रहेंगी, लेकिन आपकी लोकेशन भी यूनाइटेड स्टेट ही आ रही है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट ना आए तो आप सिंपली इस चेक को साइन करें और न्यू यूज़र अकाउंट पे भी ये चेक साइन कर दें और इसको कर दें ओके। तो ये आप जब भी नया यूज़र अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर देखें पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे ऑलरेडी। अब मैं जब भी न्यू यूज़र अकाउंट अगर क्रिएट करूँगा अपने सिस्टम में तो ये मेरी जो लोकेशन होगी वो पाकिस्तानी शो हो रही होगी। और अगर आपको देखना है कि यूज़र अकाउंट किस तरीके से बनता है विंडो 10 में, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी यूज़र अकाउंट से रिलेटेड इसी कंट्रोल पैनल की सीरीज़ में, उसका लिंक अभी यहाँ ऊपर आ गया होगा तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसी के नीचे आ गया है चेंज सिस्टम लोकल, ये सिस्टम की लोकल सेटिंग है। मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको चेंज ना करें। करंट सिस्टम लोकल, यहाँ से आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी तमाम जितनी भी सिस्टम की जो लैंग्वेज है लोकल सिस्टम की, यानी आपकी जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी आपका बैक पे जो वर्क चल रहा होता है सिस्टम के ऊपर, उसकी पूरी लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट से हट के किसी और लैंग्वेज में चली जाएगी। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, बातों का जो है हमें ज़्यादातर इंग्लिश ही यूज़ हो रही होती है तो हमें समझ में नहीं आ रही होती लैंग्वेज। मैं इसको कर रहा हूँ अभी क्लोज़। और मुझे एक चीज़ आपको और बतानी थी इस वीडियो में, वो ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास कीबोर्ड शो हो रहा है, एक उर्दू और एक इंग्लिश। मैं यहाँ से लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में अगर चला जाऊँ तो अगर आपको कोई कीबोर्ड ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ से उस कीबोर्ड को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से अगर आप यूनाइटेड स्टेट से हटाकर अगर मैं अभी यूनाइटेड किंगडम ले लेता हूँ, सम एप्स में नीड टू बी क्लोज्ड एंड रीओपन टू सी फॉर्मेटिंग चेंजेस। अब मेरी सारी चीज़ें किस में चली जाएंगी? करंट फॉर्मेट अब मेरी यूनाइटेड किंगडम में चली जाएंगी और ये कीबोर्ड भी मेरे पास यहाँ पर भी मेरे पास ऐड हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है कि अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करें ऑल्ट दबा के जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसकी ये चेंज होते जाएंगे आपके कीबोर्ड। जब आप काम कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश और उर्दू में काम कर रहे हैं तो आपको दोनों लिखनी है, तो आप जल्दी से अपना यहाँ से आगे सेलेक्ट ना करें बल्कि यहाँ से कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करें तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये कीबोर्ड जो ऐड हो गया है इसको डिलीट करना है तो पहले वापसी यूनाइटेड स्टेट कर देता हूँ और लेकिन यहाँ से मेरा कीबोर्ड नहीं जा रहा, यूनाइटेड किंगडम मेरे पास आ रहा है क्योंकि ये कीबोर्ड ऐड हो गया है मेरे सिस्टम में। सिंपल आपने लैंग्वेज में आना है, लैंग्वेज में आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ये वाला रिमूव नहीं हो सकता लेकिन ये वाला आपका रिमूव हो सकता है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो अब ये रिमूव नहीं हो सकता यूनाइटेड किंगडम, और ये रिमूव हो सकता है अगर आप कोई भी कीबोर्ड डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड यानी कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज जो इस पर लिखी हुई आ रही है यूनाइटेड स्टेट पे ऑलरेडी सेट होती है, अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आपको इन एरोज़ का यूज़ करके
इनको ऊपर नीचे जब आप करेंगे तो ये आपकी देख लें, यहाँ पर आपको सारे वो शो हो रहे हैं कि इसी लैंग्वेज में आपका कीबोर्ड, आपकी टाइपिंग, हैंड राइटिंग इंस्टॉल्ड, आपकी स्पीच रिकग्नाइजेशन। अगर आप बोलते हैं तो आपको यूनाइटेड किंगडम में बोलना पड़ेगा, और अगर आप उर्दू में बोलना चाह रहे हैं यानी उर्दू लैंग्वेज में बोलना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उर्दू का कीबोर्ड ऐड कर लें। मैं यहाँ पर आके टाइप कर देता हूँ। ओप्स, मैंने यहाँ से उर्दू का कीबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ था, इस वजह से मेरी लैंग्वेज भी यही आ रही थी। अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ उर्दू। तो यहाँ पर मेरी उर्दू पाकिस्तान आ रही है और उर्दू भारत, यानी उर्दू इंडिया और उर्दू पाकिस्तान, दोनों उर्दू मेरे पास आ रही है। मैं उर्दू पाकिस्तान यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये लैंग्वेज मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। सेट एज माय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और मेरे पास उर्दू पाकिस्तान का कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट से जाके ऑनलाइन जो है वो इस तरीके से पाक उर्दू इंस्टॉलर वगैरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करें। आप चाहें तो इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में सेटिंग्स में आके यहाँ से भी अपना कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड हो रहा है, तो मैं इस वक्त यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में चाह रहा हूँ कि रिमूव हो जाए, तो मैं यहाँ से इसको सिंपल रिमूव पे क्लिक करूँगा तो ये लैंग्वेज रिमूव हो जाएगी। और अब ये उर्दू पाकिस्तान ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। डन, ये डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ और उर्दू पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस वक्त ये देखें लैंग्वेज डिस्प्ले लैंग्वेज इंस्टॉल्ड उर्दू आएगी और टाइपिंग उर्दू होगी, लेकिन बाकी चीज़ें मेरी उर्दू में नहीं होंगी क्योंकि इसकी इजाज़त जो है सिस्टम नहीं देगा। क्योंकि उर्दू जो है वो आप अगर कोई भी सिस्टम देख लें तो वो उर्दू जो है अंडरस्टैंड नहीं करता कोई भी सिस्टम उर्दू को ज़्यादा। मैं इसको वापसी रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और इस तरीके से आप कीबोर्ड्स अपने ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करने हैं। तो आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास थी, इसमें कंट्रोल पैनल में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। और मेरी वीडियो को जो है वो शेयर कर दिया करें ताकि जो लोग मेरे चैनल से चीज़ें ये सीखना चाहते हैं वो आके सीख सकें। थैंक यू।